हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंदना एंड वेलकम यू टू माय चैनल आवर एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS 2022 विदाउट कोचिंग। यस, काफ़ी बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर किसी भी रीज़न से, अभी जैसे कोरोना का सिचुएशन है तो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और ऑनलाइन कोचिंग वो प्रेफर नहीं करते। काफ़ी रीज़न्स होते हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं कर पाते। तो अगर आप कोचिंग नहीं कर पाते हो तो क्या तब भी आप IAS की प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? तो इसका आंसर है हाँ, यस, यू कैन डू इट विदाउट कोचिंग ऑल्सो। जस्ट द नीड इज़ कंसिस्टेंसी। तो मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो में और कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप UPSC 2022 की प्रिपरेशन करो विदाउट कोचिंग। सो फर्स्टली, आपको सबसे पहले अपनी NCERT से स्टार्ट करना है क्योंकि NCERT इसके लिए बेसिक होती है। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम NCERT। 6 to 12th की NCERT हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके साथ साथ बहुत मस्ट है कि आप पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते जाओ। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप जो भी पढ़ रहे हो इसके साथ साथ नोट्स आपको उसी टाइम बनाते जाना है। ओके, इसके बाद फिर आपको अपनी नोट्स प्रिपेयर करने के बाद, NCERT से नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको 2 से 3 मंथ NCERT पे रहना है। 2 से 3 मंथ NCERT से नोट्स प्रिपेयर करने के बाद तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करना है, जिसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए। तो फिर आपको तब जाकर स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करना है और फिर उससे आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। और अब जो आप पढ़ोगे, अब आपको अपने सिलेबस को, जो आपकी IAS की सिलेबस है 2022 के लिए, उसको आपको अपने साथ रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको सिलेबस में जो भी पॉइंट्स दिए उसे अच्छे से कवर करना है और सिर्फ वही कवर करना है। आपको सिलेबस से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है और इससे आपको अपनी नोट्स प्रिपेयर करनी है। न्यूज़पेपर से जनरली हम नोट्स बनाते नहीं, नोट्स अपडेट करते हैं। मान लो आपने किसी टॉपिक पर नोट बनाई और अब आपने न्यूज़पेपर पढ़ी और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉइंट्स या कोई फैक्ट्स आपको न्यूज़पेपर में मिली तो आप उस पॉइंट को अपने उस नोट्स में अपडेट करते जाओगे। इसी तरीके से आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और उससे नोट्स बनाना है। और इसके साथ साथ आपको करनी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो कि मेंस UPSC मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग। तो आपको UPSC में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको अच्छे से टाइम निकाल कर उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। ओके, इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने की ज़रूरत है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस रहता है कि कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन की है, आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है, आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप किस लेवल पे हो। वो सब के लिए आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर पढ़ना है। और इसके साथ साथ काफ़ी कोचिंग आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाती है, आपको वो मॉक टेस्ट अटेंड करना है। मॉक टेस्ट से आपको क्या होता है कि आप उस लेवल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाते हो और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको कुछ नया सा नहीं लगता है क्योंकि आपने जो है अपनी प्रिपरेशन खुद से की होती है। तो आपको वो एक्सपीरियंस रहता है कि एग्ज़ाम में कोई कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कितने टाइम बैठना होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप उस टाइम, आपको एग्ज़ाम के टाइम कुछ नया सा नहीं लगेगा। और आप, बहुत लोग होते हैं जो डर करके फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने में डर करके ही बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ आपके साथ ये सिचुएशन नहीं होगा अगर आप मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हो और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर रहे हो। इसके साथ साथ आपको खुद को इंटरव्यू के लिए ग्रूम अप करना होगा। इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं ना कि मेंस निकल गया, हो गया हमारा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि आपने मेंस एग्ज़ाम अच्छे से दे दिया तो अब तो हो ही जाना है, तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी खुद को ग्रूम अप करते रहना है। तो ये थी कुछ बेसिक टिप्स। अगर आप विदाउट कोचिंग
प्रिपेयर करना चाहते हो यूपीएससी के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपना एक टाइम टेबल रेडी करना है और कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज पढ़े या एक हफ्ते पढ़े उसके बाद फिर 2 दिन छोड़ दिया, वो काम नहीं करना है, क्योंकि वो 2 दिन फिर कब 2 महीना बन जाता है आपको पता नहीं लगता है। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।